दिन मेरा शुरू हो गया है और मैं करने लगी थी सफाई। तो मैं देखने लगी इनको मछलियों को। ये देखने कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये देखें मेरी बेटी तैयार हो गई है, ये जा रही है अपनी आंटी के घर अपने बाबा। अच्छा ये देखें, ये मैं ना सूट शिलिंग किया है मैंने। ये देखिए ये तो दुपट्टा है, इसको भी मैंने साथ खंगाल लिया था। मैं शिलिंग कर यहाँ पे क्योंकि वहाँ लगाती हूँ, बच्चे उतार के ले जाते हैं चिकनियाँ। चल लीजिए। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मुझे ठीक होंगे, आपकी दुआ से हम भी ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ और दिन मेरा शुरू हो गया है और मैं करने लगी थी सफाई। तो मैं देखने लगी इनको मछलियों को। ये देखें इन्होंने क्या कबाड़ा करा, देखें सारा कुछ तोड़ दिया, धर्म भरम कर दिया, सब कुछ गिरा गुरू दिया। इन्होंने समंदर में हलचल मचा दी देखें। और देखें कितनी मिट्टी मिट्टी इन्होंने कर दी। उस दिन देखें मैंने सारा धोया था। अब ये बड़ी बड़ी हो गई हैं, अब ये शैतान हो गई हैं बहुत ज़्यादा, और ये मेरी समझ से बाहर हो गई हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। क्या करूँ मैं इनका, बहुत परेशान इन्होंने किया हुआ, सारा कुछ गंदा कर दिया, सब कुछ तोड़ दिया। इनका बस नहीं चल रहा है, ये जो ये पत्थर के बने हुए ना ये भी तोड़ फोड़ दें। ये इतनी शैतान हो गई है, बहुत ज़्यादा शैतान हो गई, यकीन करें। तो मैं सफाई करने लगी थी तो मैंने देखा, तो मैंने कहा इसका तो बड़ा गरक कर दिया, यकीन करें बड़ा गरक कर दिया एक वायरम का। यहाँ मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं इनको जाके चेंज करवा के ले आऊँ। बस क्या करूँ, टाइम नहीं, जितनी कोशिश करती हूँ टाइम नहीं मिलता है। चलिए जी सफाई करते हैं फिर आपसे। मैंने कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये देखें मेरी बेटी तैयार हो गई है, ये जा रही है अपनी आंटी के घर अपने बाबा के साथ। और ये देखें तैयार हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखें अच्छी लग रही है ना माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह से। ये देखें मेरी बेटी, ये देख लें इसका डिज़ाइन देखें कितना प्यार। ये मेरा पसंद का सूट है, ये पहनती नहीं थी तो मैंने इसको डांटा, मैंने कहा ये पहनो, ये मुझे अच्छा लगता है। ये मैं अपनी पसंद का लेके आई थी। तो ये अब अपने आंटी के घर जा रही है अपने बाबा के साथ घूमने, आ जाएगी शाम को। ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह से, देखें कितनी अच्छी लग रही है। मुझे ना ऐसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है छोटी है। ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह। सफाई तो मैंने काफ़ी देर से कर ली, फिर खाना भी बनाया। असल में सालन बनाया नहीं था, बस है ना वो रोटियां बनाई थी क्योंकि सालन जो कल बनाया था वो पड़ा था। फिर उसके बाद थोड़ी गप्पे शप्पे मारी क्योंकि मेरी बेटी ने जाना था तो वो तैयार वैयार हुई है। बाहर असल में खड़े हैं आदमी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे खड़े हैं जेंट्स। तो बहरहाल वो चली गई, मैंने कहा देखूंगी यहाँ से जाते हुए, लेकिन काफ़ी जेंट्स खड़ी, काफ़ी ज़्यादा खड़े। चले जी मैं तो बाहर गई थी देखने के लिए, मैंने कहा शायद है ना कहते हैं मैं वहाँ से देखूंगी, लेकिन वो बाहर इतने आदमी जेंट्स खड़े थे काफ़ी बहुत ज़्यादा ना। तो खाना वाना तो हमने खा लिया, तो रोटी मैंने बना ली थी, उठे ज़रा लेट थे। ये देखें सालन हमारा खाना खाने के बाद भी देखें कल जो बनाया था अभी तक पड़ा है इतना सारा। और ये मैंने निकाल के रखा है, बराबर वालों को देना था, वो लोग है ही नहीं घर पर, तो अब फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि अब ये लोग तो गए हैं, ये तो अब खाकर आएंगे शायद जहाँ गए वहीं। मैं हूँ घर पर बस, और बाकी जो है अभी रख देती हूँ फ्रिज में। थोड़ा सा मैं निकालूँगी, बाकी उनको दे दूँगी बराबर वालों को। तो बस चलते हैं हम सब, वो दोनों चले गए बाप बेटी, मैं रह गई हूँ घर में। और वो बस असल में क्या था, सफाई वगैरह की तो वो कहने लगी कि मम्मा मैंने जाना है आंटी के घर। मैंने कहा चली जाओ, असल में जाती ही नहीं है कहीं, तो कह रही मम्मा मैंने जाना है आंटी के घर। तो मैंने कहा चली जाओ बेटा अगर आपका दिल कर रहा है। तो बस फिर वो जल्दी जल्दी से रोटी बनाई, मैंने कहा चलो ये लोग खा के चले जाएंगे। रोटी वोटी बनाई, फिर वो तैयारी, एक तो नखरे करती है बहुत ज़्यादा, ये कपड़े नहीं पहनने, ये कपड़े नहीं पहनने, ये कपड़े नहीं। फिर उसके बाद अलमारी में से सारा कबाड़ा निकाल के रखा हुआ था, बड़े मुश्किल से सारा सेट किया। तो अब मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, थक गई हूँ, और ना कहते हैं फिर आपसे। अच्छा ये देखें, ये मैं ना सूट शिलिंग किया है मैंने। ये देखिए ये तो दुपट्टा है, इसको भी मैंने साथ खंगाल लिया था, मैं शिलिंग कर लिया था। मैंने कहा चलो ये इसका जो अकड़ापन है ना वो कम हो जाएगा। चले हो भी गया काफ़ी हद तक, पहले की निस्बत तो काफ़ी कम हो गया। ये देखें अच्छा शर्ट नहीं लेके आई, ये दुपट्टा भी फ़िलहाल मैं उतार के लेकर आई थी, ये मैंने शिलिंग कर लिया था सुबह। तो मैंने कहा इसका थोड़ा जो कड़कपन है ना, कलफ वगैरह इसकी ख़त्म हो जाए। तो इस इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ है, कलफ वलफ तो रहेगा, बाकी और देखती हूँ अगर सूख गए हैं तो ले आती हूँ, ऐसे ही पड़े रहेंगे बाहर। देखती हूँ, चलते हैं ऊपर लेकर आते हैं। मैंने सुबह ही डाल दिए थे शिलिंग करके, मेरे को चुपकली से असल में डर लगता है ना, वो ट्यूबलाइट के ऊपर बैठी होती है। वो देखिए मैंने शिलिंग करके डाले,
तो चलते हैं, लेके आते हैं चल के ऊपर। हमारा एलोवेला देखें कितना अच्छा हो गया। एलोवेला देखिए माशाल्लाह, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल एक रह गई थी। ये देखें शर्ट ये रही जो मैंने शिलिंग की है, ये अभी तक देखें इसका कलर ही नहीं गया है, इतना बिल्कुल भी नहीं गया है। ये उतारते हैं। या रसूल अल्लाह, चले जी। कपड़े तो मैं ले आई हूँ, और चिटकनियाँ यहाँ पे क्योंकि वहाँ लगाती हूँ, बच्चे उतार के ले जाते हैं चिटकनियाँ। चलिए जी, यकीन करें घर के छोटे मोटे काम ख़त्म नहीं होते हैं। सारा दिन करते रहो ना, सारा दिन नहीं ख़त्म होंगे, बस काम ही करते रहो सारा दिन। उफ अल्लाह, एक तो मेरी नेहा मेरे सर में दर्द कर देती है। ये देखें, ये भी मैं शिलिंग कर लिया था, ये तो मुलायम वैसे ही, लेकिन ना ये पतला बहुत था, तो वो कह रहा था जब आप इसे शिलिंग करेंगी ना तो ये घुट जाएगा। देखती हूँ अब उड़ जाएगा। नहीं जिस्म तो नज़र आएगा। ये देखें, आप खुद देखें, मेरा हाथ नज़र आ रहा है ना, ये देखें। और वो कह रहा था कि नहीं, मैंने उसे कहा भी था, मैंने कहा भाई ये बहुत पतला है। कह रहा नहीं बाजी, आप जब इसे शिलिंग करेंगी ना तो ये सही हो जाएगा। अब देख लें, आप खुद देख लें, ये कहीं से लग रहा है कि ये बग़ैर शमीज़ के ये पहना ही नहीं जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब शमीज़ पहननी है तो फिर गर्मी में क्या फ़ायदा। आप खुद देखें, ये तो लोन का करके हम लेकर आए थे ना। ये देखें, आप खुद देखें, ये देखें मेरा हाथ नज़र आ रहा है, देखें क्लियरली, आपको देखें। और इसका प्रिंट मुझे इतना पसंद आया था कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन यार ये पतला इतना है, देखें खुद देखें आप। अब क्या करूँ, समझ नहीं आ रही है कुछ। देखती हूँ, मैं बनाऊँगी नहीं तो अपनी बेटी को बना दूँगी। अच्छा ये बाकी ये दुपट्टा था ना, मैंने आपको दिखाया था, इसका भी कलफ नहीं निकला है। मेरे को ना कलफ वाले कपड़ों से बहुत चिढ़ होती है, नफ़रत सी होती है, पता नहीं क्यों। अब ये देखें, ये भी अकड़ा ही पड़ा है अभी तक। देखें आप इसकी कंडीशन ही देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है 2-3 दफ़ा धुलेगा तो सही हो जाएगा। अब सिलवाना तो है ना, अब लाई हूँ तो जाहिर सी बात है। अब इस पर ना ये नहीं समझ में आ रहा कि इसकी शलवार किस कलर की लूँ। ये देखिए, इसमें जो ये कलर है ये अच्छा लग रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है। समझ नहीं आ रही है कैसा लेना है, अल्लाह बेहतर जानता है। मेरी तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये देखें, ये तो फिर इस कलर की ले बंदा, ये फिर इस कलर की ले, इस कलर की भी अच्छी लगेगी। देखते हैं, बाज़ार जाएंगे तो फिर पता चलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रही है। शिलिंग तो मैंने कर ली है, पड़े हुए थे, याद ही नहीं रहते हैं कपड़े सिलवाने, कुछ पता नहीं चलता है, दिमाग ही काम नहीं करता है। तो आपको पता ही है, जैसे कि सुबह उठो घर के कामों में, यार यकीन करो दिन निकल जाता, पता ही नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना है। उठो, ये करो वो करो, ये करो वो करो। और जिस दिन हमारे मियाँ की छुट्टी हो, बस फिर तो सुभान अल्लाह, यकीन करें, क्योंकि उनकी संडे की छुट्टी नहीं होती है। तो यकीन करें जिस दिन उनकी छुट्टी होती है, बस वो एक तो फिर उठते ही मतलब 11 बजे है, 11 बजे उठेंगे, फिर काम का सफाई वगैरह करो, फिर पहले उनको नाश्ता दो, फिर उसके बाद सफाई करो, फिर खाने का करो। आप समझ सकते हैं कि क्या होता होगा। तो जब ड्यूटी पर होते हैं ना तब सही होता है। सुबह चले जाते हैं 9 बजे, फिर आराम से काम वाम करो घर का, फिर उसके बाद जो है खाना बनाओ। 1 बजे आते हैं, खाना खाते हैं, 2 बजे फिर चले जाते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर शाम को उठ जाते हैं, सुकून होता है। लेकिन जिस दिन वो घर में हो ना, हमें तो पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ गया, कब शाम हो गई, कब दोपहर हो गई, पता ही नहीं चलता। इतना दिमाग खा जाते हैं। सबके मर्द ऐसे ही होते हैं, जैसे छुट्टी होती है बस यही हाल करते हैं। और हालांकि मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था, काम था, लेकिन मेरी बेटी ने ऐसा रट लगाया ना, यकीन करें कि मैं बता नहीं सकती। नहीं, मैंने जाना है जाना है जाना। उसकी खाला ने, असल में उसकी आंटी ने फ़ोन कर दिया था उसको कि आप आ जाओ, तो बस उसको रट लगी थी, मैंने जाना है मैंने जाना है मैंने जाना है। तो बस फिर उधर गई है। अब देखते हैं शाम को कब आती कब नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ अव्वल तो जाती नहीं, हम ही जाते हैं बाहर, वो नहीं जाती ज़्यादा। तो वो तो अम्मी के घर भी ज़्यादा नहीं जाती है, तो मैंने कहा चलो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ। वेलकम बैक जी। मैं उठ गई थी, उठ के चाय रखी है, और घर इतना खाली खाली लग रहा है। हालांकि रोज़ ऐसा ही होता है, क्योंकि वो जाती है ट्यूशन, इसके बाबा होते नहीं, मैं अकेली होती हूँ। लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि जैसे कि पता है कि भाई हो गई है। तो यकीन करें, वाकई सही कहते हैं कि रौनक सिर्फ बच्चों से होती है, वरना घर नहीं लगता है। क्योंकि वो थोड़ी सी ज़िद्दी है, थोड़ी सी अड़ियल, और मतलब शोर करती ही रहती है, तो उससे घर में रौनक रहती है। अभी आप वैसे चलो ट्यूशन तो जाती है, ज़ाहिर सी बात है 3 बजे ट्यूशन चली जाती है,
तो मुझे पता होता है कि ट्यूशन गई है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है वाकई मैं अकेली हूँ। उस वक्त से तो खैर मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ अभी भी। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अकेली अकेली हूँ। तो मैंने कहा हो तो मैं खुद ही सोच रही थी। मैंने कहा वो तो जाती है ट्यूशन पे, तो जाती है रोज़, उस वक्त घर में होती ही नहीं है, 3 बजे जाती, वो आती 7 बजे शाम को। तो मैंने कहा मुझे फिर क्यों ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन बारह कह रही थी मम्मा हम भी चले, बहन भी कह रही थी आप आ जाती, लेकिन है ना मैं बस गई नहीं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही, तुम जाओ। फिर बाद में मैं बहुत पछता रही थी, मैंने कहा मैं चली जाती तो अच्छा, ऐसे अकेली भी तो घर में थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी शाम तक इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और जाती नहीं है, वरना वो उसको इतना ज़्यादा बाहर अमूमन लड़कियों को शौक होता है, लेकिन उसको नहीं है। मैं बना के ले आई हूँ और चाय पीने लगी हूँ। और बस अभी कॉल की थी मैंने, लेकिन वो रिसीव नहीं की उसने आगे से, तो फिर मैंने खुद ही दोबारा नहीं की। मैंने कहा कि करूँगी तो कहेगी मम्मा यार अभी तो गई हो आप, मुझे कॉलें कर रही हो। असल में थोड़ी सी ज़िद्दी है और थोड़ी सी मतलब गुस्सा करती है। और एक बात मेरी बेटी की बहुत अच्छी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको लड़कियों की तरह जो शौक़ होते हैं घूमने के, फिरने के, रेस्टोरेंट जाना, खाना पीना, बहुत दूर है वो इन चीज़ों से, बहुत दूर है। मैं कहती हूँ यकीन करें कि मैं अगर उसको कहीं लेके जाना होता है ना, तो मैं पता नहीं, यानी कि एक दिन पहले से मना रही होती हूँ, नहीं यहाँ चलेंगे नहीं यहाँ चलेंगे, लेकिन वो नहीं, उसको बिल्कुल शौक़ नहीं है। मैंने देखा है लड़कियां यकीन करें शौक़ से रेस्टोरेंट जाती हैं, होटलों पे जाती हैं, खाना पीना कितना पसंद करती हैं। नहीं मेरी बेटी नहीं, उसको वो हम बोलेंगे ना हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं चलो, तो वो कहेगी मम्मा आप है ना ले आना मेरे लिए, मैं नहीं जाऊँगी। फिर हम कहते हैं तुम अकेली, कहती आप ताला मार के चली जाओ मुझे, लेकिन मम्मा प्लीज़ मैं नहीं जाऊँगी। जाती ही नहीं है, कहीं भी नहीं जाती है यकीन करें। सबसे ज़्यादा मेरी अम्मी के घर, यानी कि वो तो उसका नानों का घर है, लेकिन वहाँ भी बहुत कम जाती है, बहुत कम जाती है, नहीं जाती। अकेला रहना ज़्यादा पसंद करती, शोर शराबा पसंद नहीं करती, और ज़्यादातर बस खुश होती है तो अपनी आंटियों से होती है या फिर अपनी मामियों से। मेरी भाभियाँ अच्छी हैं, अल्लाह ज़िंदगी दे, दोनों अच्छी हैं और दोनों प्यार करती हैं उसे। वो तीसरी तो आने वाली तो मेरी कज़न है, ज़ाहिर सी बात है मामू की बेटी है, लेकिन वो अभी घर में नहीं आई। और वो तो जब हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नेहा के साथ करती हैं, पर नेहा ये है कि अपनी फ़िलहाल इस 2 मामियों की बहुत लाडली है। और जो छोटी वाली भाभी है ना उसकी मायज़ा की मम्मा, उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा करती है ना, और वाकई वो पीछे भी बहुत करती है। करती तो दोनों के साथ ही मैंने देखा, लेकिन वो भाभी इतना बड़ी वाली होती ही नहीं, वो अपनी अलग रहती हैं, लेकिन छोटी वाली जो वो अम्मी वालों के साथ है तो वो ज़्यादातर जाते हैं तो वही ज़्यादा मिलती हैं। तो उनके साथ इतना रोब करेगी, मैं हंसती हूँ, मैं डांटती हूँ, मैं कहती हूँ नेहा बुरी बात है, मामी है, नहीं कोई नहीं, ये वो खुद भी नहीं बुरा मानती, भाई बहुत अच्छी है, अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह सलामत रखे। चलिए जी चाय पीते, मेरी चाय बिल्कुल। ये देखें शाम हो गई है, ये देखें सामने शाम हो गई है, देखें बिल्कुल देख रहे। मैं भाभी बैठी थी उनसे बात कर रही थी, यहाँ बैठी हुई थी, अभी गई हैं सालन बना रही शायद। तो वो बता रही थी कि मेरी बच्ची जहाँ कुरान शरीफ पढ़ने जाती है तो कह रही कि हमारे पास कुरान शरीफ थी ही नहीं, तो वो पड़ोस में से हमने किसी से मांगी थी ना कि बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, तो कहने लगी कि वो पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं, तो वो फट से कह रही हमारी कुरान शरीफ हमें वापस दो। कितनी बुरी बात है, कितना दुख की बात है कि एक बच्ची के पास अगर कुरान शरीफ नहीं है पढ़ने के लिए, तो तुम लोग उसको उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो और कह रहे हो कि हमें दे दो कुरान शरीफ। कह रही फिर मेरी बच्चियाँ ना ही गई पढ़ने के लिए क्योंकि उनके पास कुरान शरीफ ही नहीं थी। तो कहने लगी कि दोनों मेरी बच्चियाँ फिर ऐसे ही ना बैठ गई, आज गई नहीं पढ़ने। मैंने कहा भाभी हद हो गई, आप मुझे तो बताती मेरी कुरान शरीफ पढ़ी, मैंने कहा मैं दे देती। तो कह लेंगे नहीं कोई बात नहीं, पैसे अल्लाह हो जाएंगे 2-4 दिन में, तो हम नहीं मंगवा लेंगे। मैंने कहा मैं जब आपको कह रही हूँ कि मेरे पास कुरान शरीफ पढ़ी, मैंने कहा आप ये एक दे दें, मैंने कहा दूसरी मैं ला के दे दूँगी दूसरी को। तो कैसे लोग हैं, मैं कहती हूँ तो बस तकफार, वो भी लोग हैं यकीन करें जो जान नमाज कुरान शरीफ लेकर देते हैं कि भाई पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, और उन लोगों ने यकीन करो उनसे वो कुरान शरीफ बच्चियों से छीन ली। कितनी दुख की बात है, यकीन करें मुझे इतना अफसोस हो रहा था। मैं भी भाभी के साथ ही बैठी बातें कर रही थी, वो यही मुझे बता रही थी, कह रही आज बच्चियाँ दोनों पढ़ने गई नहीं। मैंने कहा क्यों, कह रही इस तरह से उन लोगों ने कुरान शरीफ छीन ली उनसे। कितनी दुख की बात है, ऐसे बंद पड़ी रहीं घरों के अंदर तो वो इनको मंजूर है, लेकिन अगर किसी को पढ़ने के लिए दे दें तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, लोगों से बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे लोग हैं, मेरी समझ से बाहर है यकीन करें।
पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, लोगों में से तो जैसे कोई इखलाक मोहब्बत वो ख़त्म ही हो गया है। यकीन करें क्या हो गया दुनिया को समझ नहीं आती है। यकीन करें मैं तो सोचती हूँ तो बस अस्तगफिरुल्लाह क्या हो गया, हम किस तरफ जा रहे हैं समझ नहीं कुछ आ रहा है। क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है दुनिया को हो क्या गया है। या अल्लाह अल्लाह पाक हिदायत दे। लेकिन यकीन करें इन लोगों को हिदायत नहीं आनी, नहीं बर्दाश्त नहीं होना। बस तो बस मैं भी बस बैठी थी उस वक्त, फिर मैंने नेहा से बात की। मैंने कहा बेटा आप लोग कब आओगे? आंटी मामा आ रहे हैं अभी आंटी के पास से, फिर अम्मी के घर, मेरी अम्मी के घर कह रही नानों के घर जाऊँगी मिल के फिर आऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उधर बैठी बैठी फिर भाभी ने बुला ले के आ जाओ बात बैठे बात। मैंने कहा हवा चल रही थी चलो बैठे। तो मैं बस यही सोचे जा रही थी। मैंने कहा देखो कैसे लोग हैं तो बस तो मेरे को तो मैंने कहा भाभी आप परेशान ना होएं। और आप मैं एक कुरान शरीफ मैंने कहा दो उनकी ना 3 बेटियाँ हैं ना, तो 2 थोड़ी सी बड़ी हैं, एक मतलब 10-11 साल की है, शायद 10 साल की है, 10 या 11 साल की होगी, एक मेरे ख्याल से 8-9 साल की है, एक 3 साल की। तो जो 2 है वो कुरान शरीफ पढ़ रही है। तो मैंने कहा एक आप मेरे पास पढ़ी है वो मैंने कहा ले लें और एक फिर मिला दूँगी। बहरहाल अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। तो बस चलें जी, अभी तो घर के ही व्लॉग है, ज़ाहिर सी बातें प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। क्या करूं बाहर नहीं जा रही हूँ। और आगे से माशाल्लाह आगे तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने और शॉपिंग के। और आप लोग शॉपिंग ही देख देख के परेशान हो जाओगे, इतनी शॉपिंग हमारी होनी है। मैं तो अभी से सोच सोच के परेशान हो रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी है, अभी निकल नहीं रहे हैं। थोड़ा मौसम चेंज हो तो फिर पता चले ना कौन से कपड़े चलेंगे। तो फिर माशाल्लाह से कराची जा रहे हैं कि वहाँ जाके शॉपिंग करनी है। यहाँ की शॉपिंग हो क्या आप लोग शॉपिंग ही देख देख के देखना बेजार हो जाओगे। और भी शादियाँ, फिर माशाल्लाह आगे बहुत सारी शादियाँ हैं, एक नहीं 2-3 शादियाँ हैं। तो बहरहाल चलें जी, मुझे आप इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। और अगर आप वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ सपोर्ट कर दिएगा, यही कह सकती हूँ और तो कुछ नहीं कह सकती। कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।